बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो अल्लाह ताला सब बहनों को खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। तो आज हम बना रहे हैं ऐसा सालन जो कभी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं कहती हूँ कोई भी इस तरह का सालन नहीं बनाता होगा, शायद बनाते होंगे लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि हम ये 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी मज़ीद मज़े का होता जाएगा, ठीक है? तो यूँ-यूँ टाइम गुज़रता जाएगा, ये मज़ेदार होता जाएगा। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, ये मैंने खुद तजर्बा किया है और ये ट्राई किया है, मैं बाद में आपको बता रही हूँ। तो ये काफ़ी अरसे से ये मैं सालन बना रही हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं चाहे गाँव चली जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, तो ये आराम से सालन इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जो मेरे भाई परेशान होते हैं कि अपनी बीवियों को मैके नहीं जाने देते कि हमें तंगी होगी, हम खाना कहाँ से खाएँगे, हमें परेशानी होगी, और मेरी बहनें भी बहुत परेशान होती हैं, मजबूर होती हैं, मेका छोड़ के बैठी होती हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उनको खाना कौन देगा, कैसे करेंगे? तो ये उनके लिए बहुत ही आसानी हो गई है। ये वाला सालन आप बना के रख दें, तो मैं आपको आगे बताती हूँ आपने क्या करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार है, मैंने मटन का बनाया है सालन, तो बहुत मज़ेदार और लज़ीज़ होता है और छोटे-बड़े सब शौक से खाते हैं। तो इसमें टमाटर हम काफ़ी सारे डालेंगे, क्योंकि हमने ये काफ़ी सारा सालन बनाना है एक साथ, और प्याज़ हम 1 डालेंगे, ठीक है? तो प्याज़ हमने ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि सालन मीठा हो जाता है ज़्यादा प्याज़ से। तो हम इसमें गोश्त डाल देते हैं, मैंने धो के हिस्से बना के रखे हुए थे, तो ये जो है ना जमा हुआ है मेरा गोश्त, तो उसमें मैंने रख दिया है कुकर में। अब मैंने प्याज़ डाल दी है काट कर, और टमाटर भी ऐसे बड़े-बड़े काट कर डाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना, और लहसुन भी 3-4 जवे मैंने वो डाल दिए हैं। तो अब हम 2 कप इसमें ऑयल डालेंगे, ठीक है? क्योंकि 2-3 सालन का आपने खर्च करना है इसमें, ठीक है? यानी जो भी आप चीज़ें डालेंगे, तो ये तो आपको सोचना होगा ना कि आगे इतना महीना भी सालन चल जाए, तो उसमें हमें खर्चा कितना करना होगा। तो ये देखें, गरम मसाला कोई कैद नहीं है कि ये चीज़ डालनी है, ये डालनी है, जो आपके पास पड़ा है आप साबित गरम मसाला डाल देंगे, ठीक है? पिसा हुआ हम डालेंगे लेकिन अभी नहीं डालेंगे। तो नमक अब हम डालेंगे, नमक भी हम अच्छा खासा डालेंगे इसमें, 2 टेबलस्पून आप डाल दें, ठीक है? तो उसके बाद जो है ना, मिर्चें अभी हमने नहीं डालनी, सुर्ख मिर्चें नहीं डालनी, सिर्फ़ हम नमक डालेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने डाल दी हैं, कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, और सालन भी बहुत मज़े का लज़ीज़ बनने वाला है, ठीक है? आधा किलो मेरा गोश्त है, मटन का है, मेरा नहीं है। और 2 गिलास मैंने पानी डाल दिए हैं, ठीक है? तो अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे आधे घंटे के लिए, ठीक है? तो इसमें जो है ना, गोश्त गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएँगे, प्याज़ भी और सब कुछ। तो अब हम इनका जो है ना चम्मच घुमाते जाएँगे, जब तक ये हलवे की तरह नहीं हो जाते टमाटर। तो इनको अच्छी तरह से हम इनमें मिक्स करेंगे। तो आप लोग देखिए, इतना प्यारा लग रहा है शोरबा, और ये बिल्कुल रेड भी नहीं होगा, मैरून रेड जो होता है, ये प्यारा कलर आएगा इसमें, ठीक है? क्योंकि हमने सुर्ख मिर्चें पहले नहीं डाली थी इस वजह से। तो सुर्ख मिर्चें अब हमने डाल दी हैं, तो पहले हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि जलने की स्मेल आती है साइडों से, जब वो मिर्चें लगती हैं ना, तो कुकर गरम होता है, जलता है, तो उसकी वजह से मिर्चों की स्मेल आती है, सालन में स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से सालन में मिर्चें मैंने पहले नहीं डाली, और जो है ना अभी मैंने डाली हैं। ये ज़्यादा सख्त भी नहीं होता, यानी ज़्यादा गरम भी नहीं होता। ये सालन आप लोग आराम से खा सकते हो। तो ये जो है छोटे, बड़े, जवान जो भी खाना चाहें, सबके लिए है। तो बेहतरीन ये रेसिपी है, कसम से आप याद करोगे ये सालन जब बनाओगे। तो ये भाई भी खुद बना सकते हैं, अगर हमारी बहनें, भाभियाँ चली जाती हैं मैके, तो आप लोग जो है ना खुद भी बना सकते हैं, मर्द बना सकते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि सब कुछ एक साथ आपने डालना है। तो ये इतना आसान है, मेरी बहनें जब तक तैयार होती हैं, ये सालन तैयार हो जाएगा, ठीक है? सालन ये बना के रख जाएँ, और 1 हफ़्ते के लिए तो आराम से आप जा सकती हैं मैके। तो ये पीछे जो है ना गरम करते रहेंगे, खाते रहेंगे। इसको असल जो राज़ की बात है ना, इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है? आपने फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना। आप कहेंगे फ्रिज में नहीं रखना तो फिर ठीक कैसे रहेगा? तो आप लोग इसका क्या करेंगे, आप इसको रखेंगे, किचन में रखें, कमरे में रखें, कहीं भी रखें, लेकिन 24 घंटों में 1 टाइम आप इसको गरम करेंगे,
ठीक है। अगर सर्दियाँ हैं तो आप 1 गिलास पानी डालेंगे तो 1 गिलास ही आपको खुश्क करना पड़ेगा, आधा गिलास डालेंगे पानी का तो आधा गिलास आपको खुश्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये शोरबा इतना ही रहना चाहिए इसका, यानी जितना इसका शोरबा हम बना के छोड़ेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आप खाते जाएँगे तो उसमें जितना भी शोरबा कुकर में पड़ा होगा, आप उसमें पानी डालेंगे लेकिन उतना ही आप खुश्क करेंगे। तो इसकी भुनाई अच्छी तरह से करना है, इसको मिक्स करना है, इसका मसाला जो है यकजान हो जाए, बिल्कुल टुकड़े नहीं रहने चाहिए, टमाटरों के, प्याज़ की, किसी चीज़ के भी। तो आप देखें आपको लहसुन नज़र भी नहीं आ रहा, हमने साबित डाला था। तो हम 7-7 चम्मच घुमाते जाएँगे और इसको पकाते जाएँगे, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, मज़े की आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट किया करें, ठीक है। हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, तो ये हमारी मेहनत भी होती है। खाना तो मैं वैसे घर में बनाती हूँ, वो सही बात है, वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं मैं मेहनत करती, लेकिन वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे आधे घंटे में जो काम करना होता है ना, उस पे मुझे 1.5 घंटा, 2 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि स्टैंड उधर सेट करना है, मोबाइल सेट करना है, कभी उसको बंद करना होता है, कभी चलाना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। और आप लोग हमें सपोर्ट करें, चलें हमें सुकून मिलेगा, अपनी मेहनत हम जो करेंगे तो उसका हमें सिला मिल जाएगा। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब किया करें और अपने रिश्तेदारों के साथ आप शेयर करें, उनको कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो खाना जो है ना मैं इस तरह का बनाती हूँ कि कम खर्च में बने और सिंपल हो, बिल्कुल सिंपल हो, आसान तरीके से बन जाए। वो किसी के लिए भी मुश्किल ना हो, चाहे आप बिगिनर हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला होता है कि खाना कैसे बनाएँ, बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो उनके लिए मेरे खाने बहुत ही आसान होते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। मैं उनको आसान तरीका बताती हूँ, तो वो सब लोग बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है। अब हम डाल रहे हैं इसमें पानी, तो आप इसमें 4 गिलास पानी डाल दें, तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह, आप दुआएँ देंगे। तो ये अभी मैंने ये डाल दिया है पानी, उसके बाद मैंने डाली है हल्दी। हल्दी को हम ज़्यादा नहीं पकाते, मैं इसलिए तड़के में नहीं डालती। अब मैं डाल रही हूँ शोरबे में। तो शोरबा हमारा तैयार हो गया, सालन हमारा बन के तैयार हो गया है। मैंने अब डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। तो आप लोग इसको शाम को, सुबह को, यानी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में भी आपने फ्रिज में नहीं रखना। फ्रिज में ज़ायका इतना इतना ख़राब हो जाता है ना, तो दूसरे टाइम खाया नहीं जाता। आप लोगों ने ऐसा करना है, गर्मियों में सुबह शाम इसको गर्म करना है, ठीक है। जैसे उबाल आए फिर आपने इसको बंद करना है। जो पानी आपने डाला था ना, आधा गिलास या 1 गिलास, तो उसको आपने अच्छी तरह से खुश्क करना है। शोरबा उतना ही पड़ा रहना चाहिए जितना पानी डालने से पहले था, ठीक है। अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे 1 गिलास और आधा गिलास आप खुश्क करेंगे तो बेलज़्ज़त हो जाएगा सालन। तो उसके बाद आप नहीं कहेंगे कि हमने मशवरा गलत दिया आपको। आप लोगों ने पानी जितना डालना है उतना आपने खुश्क करना है अंदाज़े के मुताबिक। बस ऐसे ही करना है, सिर्फ़ आपने रोटी ले लेनी है, सालन आपका तैयार है। आप हफ़्ता इसको खाते रहें, आप 10 दिन खाते रहें, 15 दिन, जितना आपका दिल करे। ये सालन ख़राब नहीं होने वाला, मज़ीद मज़े का होता है और मैं कहती हूँ ये ऐसे लगता है जैसे देग में बना हुआ हो। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए मैं बना के रख के जाती हूँ। जब मैं गाँव जाती हूँ, पिछली दफ़ा मैं गई हूँ, तो कोई शादी थी उस पे गई हूँ, तो मैं शादी पे गई थी तो मेरे बेटे के पेपर हो रहे थे, मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं थी, तो यही सालन मैं बना के छोड़ के गई थी। तो रोटी रोज़ाना ले लेते थे लेकिन सालन यही इस्तेमाल करते रहे हैं। तो अपना ख़्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।